वन वर्ड के आंसर्स करते हुए क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसकी साइकोलॉजी को थोड़ा सा चेंज करने के। स्पिरिचुअल नीड होती है पेशेंट की, एक होती है भाई फैमिली मेंबर्स। मैं सोनू, आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका। जैसे कि आपको पता है हम हमारे दो कंपोनेंट्स को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और कौन से कंपोनेंट्स, जो केयर ऑफ टर्मिनल इन पेशेंट्स में हमारे पास 3 कंपोनेंट थे, 2 हम डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड कंपोनेंट है हमारा, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट हमारा कौन सा था, साइको सोशल सपोर्ट, ठीक है। साइको सोशल सपोर्ट में मतलब आप जो सोशल जो सपोर्ट पर्सन को प्रोवाइड करोगे, ठीक है, उसकी साइकोलॉजी को थोड़ा सा चेंज करने के लिए। उसमें आपके पास फर्स्ट पॉइंट है स्पिरिचुअल नीड्स, सेकंड है नीड ऑफ फैमिली मेंबर्स, ठीक है। उसमें हमें एक तो स्पिरिचुअल नीड होती है पेशेंट की, एक होती है भाई फैमिली मेंबर्स की। तो इसमें स्पिरिचुअल नीड का क्या मतलब है, हम इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करेंगे रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट रिलीजियस रिचुअल्स, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस। मतलब हम पेशेंट को क्या करेंगे, अगर हमें लगा कि पर्सन को स्पिरिचुअल नीड है, पर्सन स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है, तो उसके कौन से बिलीफ हैं, कौन सी उसकी प्रैक्टिसेस हैं, हम उसमें पर्सन की क्या करेंगे, उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है। ताकि पर्सन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मतलब जो भी लव बिलोंगिंग्स जो उसकी हैं उसमें हम पेशेंट की हेल्प करेंगे। वो हमारा कौन सी नीड्स में आ जाएगा, स्पिरिचुअल नीड्स में। नेक्स्ट है नीड ऑफ फैमिली मेंबर्स। इसमें क्या है, सपोर्ट द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। अब कोई पेशेंट ऐसा है जिसको टर्मिनल इलनेस है, ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करना चाहता है, उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल हमारा कौन प्ले करेगा, जो फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। जो भी फैमिली के मेंबर्स होंगे, जिस भी मतलब जिनके भी घर पे कोई भी पेशेंट ऐसा है जिसको टर्मिनल इलनेस है, वो उसके साथ बैठेंगे, उसके सामने जो पेशेंट है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। अगर वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा तो उसका जो एंगर है, उसका जो डिप्रेशन है उस डिजीज के रिगार्डिंग, वो क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और हम उसको कौन सी सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प कर देंगे, ऐसे साइको सोशल सपोर्ट। हम फैमिली मेंबर्स को एडवाइस करेंगे कि आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। नेक्स्ट है एनकरेज टेलिंग ऑफ स्टोरी यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। हम उनको एनकरेज करेंगे। देखो, एक हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिसमें आप कितना भी पेशेंट आंसर कर सकता है। हम कोई उनसे ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसके बारे में वो बहुत सारे जवाब दें, ठीक है। ऐसा नहीं है यस नो में आंसर। ये जो आप वन वर्ड के आंसर्स करते हो, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप कंप्लीट डिस्क्राइब करते हो। वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम पेशेंट को एनकरेज करेंगे कि वो हमें वो स्टोरी एक्सप्लेन करे। अगर वो ऐसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, जो भी उसके माइंड में, उसके ब्रेन में जो भी चल रहा है, अगर वो बाहर एक्सप्रेस कर देगा बाय द हेल्प ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस, तो पर्सन क्या है, थोड़ा सा लाइट फील करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा असेस कॉपिंग स्किल्स एंड सोशल सपोर्ट। हम पर्सन की कॉपिंग स्किल्स को असेस करेंगे और उसको कौन सी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, सोशल सपोर्ट हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। असेस साइन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। हम असेस करेंगे पेशेंट को कि उसका जो ग्रीफ का लेवल है वो कैसा है, ठीक है। क्या उसका ग्रीफ कॉम्प्लिकेटेड है, नॉर्मल है, ठीक है। उस बेसिस पे हम फैमिली मेंबर्स को क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे, ठीक है। हमने थर्ड कंपोनेंट में 2 चीजें देखी हैं। एक हमने देखा है स्पिरिचुअल नीड्स, दूसरा देखा है नीड ऑफ फैमिली मेंबर्स। ओके, स्पिरिचुअल नीड्स में हम जो उसकी पर्सन की स्पिरिचुअलिटी है, जिसमें पर्सन बिलीव करता है, जो उसकी प्रैक्टिसेस है, उसमें पर्सन की हेल्प करेंगे ताकि वो थोड़ा सा बेटर फील कर सके। और इसमें फैमिली मेंबर्स को एडवाइस करेंगे कि आप पेशेंट के साथ बैठो, वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करेगा। दूसरा, आप उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस करो जिसमें वो आपको स्टोरी जो है उसकी वो अपनी बता पाएगा। थर्ड है हम कॉपिंग स्किल को असेस करेंगे और सोशल सपोर्ट पर्सन को प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट है साइन देखेंगे हम, जो कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ है या कौन सा टाइप का ग्रीफ पेशेंट को है। ओके, ये हो गई हमारे कंपोनेंट्स यहाँ खत्म। हमने कितने कंपोनेंट्स पढ़े, हमने 3 कंपोनेंट पढ़े। फर्स्ट जो हमारा कंपोनेंट था वो था हमारा टीम वर्क। सेकंड कंपोनेंट जो हमारा था वो था जो भी नीड्स है उनको असेस करना और उनकी केयर करना। थर्ड था जो सोशल सपोर्ट हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। ओके, तीनों कंपोनेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 केयर है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, होस्पाइस केयर क्या होती है और पैलिएटिव केयर क्या होती है, ठीक है। दोनों ही आप ध्यान से पढ़िएगा, आपके 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी इसको पूछ सकते हैं। होस्पाइस देखो, पहले डिस्कस करते हैं पैलिएटिव केयर आपकी क्या होती है। देखो, किसी भी पर्सन को कोई भी डिजीज है, ठीक है, कोई भी डिजीज है, उसमें आप क्या कर रहे हो, पर्सन का आप क्योर कर रहे हो, उसको ट्रीटमेंट देने की ट्राई कर रहे हो, वो आपकी कौन सी केयर होती है, पैलिएटिव केयर। आपकी इलनेस की कोई भी स्टेज हो सकती है, ठीक है, इलनेस की कोई भी स्टेज हो सकती है। ऐसा नहीं है टर्मिनल इलनेस है उसी
आप केयर दोगे, जब भी आपकी इलनेस की कोई भी स्टेज है और आप उसमें केयर प्रोवाइड कर रहे हो। और केयर कौन कौन सी, आप पैलिएटिव केयर मींस केयर ऑफ होल बॉडी, जो पर्सन की कंप्लीट बॉडी है उसको केयर। अब कंप्लीट बॉडी को केयर कैसे प्रोवाइड करोगे, देखो जैसे हमने सिम्टम्स देखे पेन, डिस्निया, ये सब, तो ये तो हमारी बॉडी फिजिकल सिम्टम्स जो हमारी शो करती है वो केयर आपने दे दी। अब पर्सन कोई मेंटली परेशान था, उसको आपने मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करी, वो केयर आप पर्सन को दोगे। इसका मतलब क्या है, बॉडी, माइंड, स्पिरिट और सोल, मतलब पेशेंट को कंप्लीटली जो आप केयर देते हो। अगर कोई फिजिकल सिम्टम है उसको ट्रीट करने का सही करो, कोई मेंटल सिम्टम है उसको ट्रीट करने का सही करो। अगर पर्सन की स्पिरिचुअलिटी में कुछ डिस्फंक्शन है, ठीक है, पर्सन उसको लेके कंफ्यूज है, उसको लेके कोई उसको दिक्कत है, तो उसको भी आप क्या करो, सोल्व करने की ट्राई करो। नेक्स्ट है टाइप ऑफ केयर दैट फोकस ऑन एलिविएशन ऑफ सिम्टम्स नॉट टू क्योर। इस केयर का मतलब ये नहीं होता कि हम पर्सन की डिजीज को ठीक कर देंगे। हमारा मेन जो गोल होता है पैलिएटिव केयर में वो क्या होता है, हमें पर्सन के सिम्टम्स को क्या करना है, एलिवेट करना है, मतलब हमें पेशेंट को सिम्टम्स रिलीव करने हैं। ठीक है, पैलिएटिव केयर का मतलब है कंप्लीट बॉडी को केयर प्रोवाइड करना, कंप्लीट माइंड को, स्पिरिट एंड सोल को। ठीक है, अब उसमें भी हमारा फोकस होता है सिम्टम्स को कम करने में, ना कि डिजीज को ठीक करना। ओके, ये कौन सी केयर होती है, पैलिएटिव केयर। अब पैलिएटिव केयर की कुछ प्रिंसिपल्स हैं, देखो। पैलिएटिव केयर लुक्स आफ्टर मेडिकल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल नीड्स ऑफ डाइंग पर्सन। जो भी पर्सन है, चाहे वो टर्मिनल इलनेस में है, चाहे वो डाइंग पर्सन है, ठीक है, उसकी डेथ होने वाली है, उसको हम कंप्लीटली देखेंगे, उसकी मेडिकल कंडीशन, उसकी सोशल, उसकी सोसाइटी में उसकी कैसे रिलेशनशिप्स हैं, ये वाले, इमोशनली वो डिस्टर्ब है, इमोशनली वो स्टेबल है, ये सब कुछ। स्पिरिचुअल नीड्स, उसकी स्पिरिचुअल नीड्स क्या क्या है, मतलब आप जब कंप्लीट केयर किसी पर्सन को प्रोवाइड करोगे, ऐसा नहीं है जो डिजीज है उसको ठीक कर दिया, डिजीज के सिम्टम्स को ठीक कर दिया। आप जब होल बॉडी को कवर करोगे, उसमें आपकी मेडिकल कंडीशंस भी होंगी पर्सन की, सोशल कंडीशंस भी होंगी, इमोशनल कंडीशंस भी और स्पिरिचुअल नीड्स भी। ठीक है, वो हमारे क्या होती है पैलिएटिव केयर का फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब मेडिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ठीक है, जो भी डाइंग पर्सन है उसकी अगर आप ये सारी चीजों को देख रहे हो, इसका मतलब आप कौन सी केयर प्रोवाइड कर रहे हो, पैलिएटिव केयर प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, पैलिएटिव केयर सपोर्ट नीड ऑफ फैमिली मेंबर्स। ठीक है, जो पैलिएटिव केयर हम प्रोवाइड करते हैं उसमें हमें किसकी सपोर्ट की नीड होती है, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी, एंड हेल्पिंग देम विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और हम जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब भी कोई पेशेंट हमारे घर पे बीमार हो जाता है, या कोई लंबे टाइम तक जो चलने वाली डिजीज होती है उसमें, जैसे आपकी कौन सी डिजीज, हम एग्जांपल अगर लें तो हम कौन सी डिजीज में पैलिएटिव केयर देंगे, जैसे किसी पर्सन को कैंसर हो गया है, ठीक है, कैंसर में हम पर्सन को फिजिकली भी ट्रीट कर रहे हैं, सिम्टम्स को भी कम कर रहे हैं, कैंसर में हम पेशेंट को मेंटल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको इमोशनल सपोर्ट भी दे रहे हैं, ठीक है, हम उसको सोशल सपोर्ट भी दे रहे हैं, वो हमारी कौन सी केयर होगी, पैलिएटिव केयर। और एग्जांपल जैसे हमने डिजीज देखी, कौन सी डिजीज, कैंसर। अगर कैंसर में आप फिजिकल, मेंटल, सोशल सारे डायमेंशन को अगर कवर कर रहे हो तो वो हमारी कौन सी केयर होगी, पैलिएटिव केयर। समझ में आया। नेक्स्ट है हमारी हॉस्पाइस केयर। हॉस्पाइस केयर का क्या मतलब है, देखो, प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल केयर गिवर्स एंड ट्रेन्ड वॉलंटियर्स टू पेशेंट विद सीरियस इलनेस। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज्यादा क्या है, सीरियस इलनेस है, उसको केयर प्रोवाइड करी जाती है किसके द्वारा, जो भी प्रोफेशनल केयर गिवर्स होते हैं उनके द्वारा, या जो ट्रेन्ड वॉलंटियर्स होते हैं उनके द्वारा। इसमें क्या होगा, पेशेंट एंड फैमिली टुगेदर आर अ यूनिट ऑफ हॉस्पाइस केयर। हम इसमें पेशेंट और पेशेंट की फैमिली दोनों को क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। जो फैमिली होती है वो भी हमारी हेल्प करती है पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने में। समझ में आया। हॉस्पाइस केयर कैन टेक्स प्लेस एट होम। ठीक है, हॉस्पाइस केयर हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, घर में प्रोवाइड कर सकते हैं, एट अ हॉस्पाइस सेंटर, जो भी हॉस्पाइस सेंटर होते हैं वहां प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटीज होती हैं वहां हम हॉस्पाइस केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। कितनी प्लेस मैंने बताई आपको, 3 प्लेसेस। घर पे आप हॉस्पाइस केयर प्रोवाइड कर सकते हो, जो होम केयर जिसको आप बोलते हो, ठीक है वो, और या हॉस्पाइस सेंटर्स पे आप प्रोवाइड कर सकते हो, या आप जो स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटीज होती हैं वहां आप हॉस्पाइस केयर प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, हॉस्पाइस केयर टीम में हमारे पास कौन कौन मेंबर्स होते हैं, डॉक्टर होगा, नर्स होगी, सोशल वर्कर्स होंगे, और कौन होगा, हमारा
फार्मासिस्ट होगा, ठीक है। बाकी आप पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हो, जैसे किसी को फिजियोथेरेपी की जरूरत है किसी पेशेंट को, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट को इंक्लूड कर सकते हो। ऑक्यूपेशनल उसकी जरूरत है, ठीक है, तो आप ऑक्यूपेशनल वर्कर को हायर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी केयर होती है, हॉस्पाइस केयर। ये कौन सी केयर है, पैलिएटिव केयर, ठीक है। इसको आप अपनी बुक में कंप्लीटली अच्छे से रीड करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।